Welcome everyone to Physica. So let's solve few more questions of the general aptitude sections जो असम एंड मेघालय का CSR नेट का पेपर था. सो वो एक डिफरेंट पेपर था. 27 दिसंबर को एक अलग से पेपर हुआ था इनके लिए, असम एंड मेघालय के लिए. क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है एंड 1 to 10 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सोल्व कर दिए. सो 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा. सो 11th क्वेश्चन वॉज, सो ये 11th क्वेश्चन था, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा. In the trapezium APCD, what is the length of CP? So इस CP की लेंथ बतानी है. So मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ये ट्रेपीजियम. This is the trapezium. This is 10 centimeter and this is 16. A, B, C, D. This is 5 centimeter and this is also 5. सो सेंटीमीटर में दे रखी, बस लेंथ दे रखी है. सो कोई भी यूनिट हो सकती है एंड इन सब की लेंथ दे रखी है एंड ये परपेंडिकुलर है. हमें बताना है इस CP की लेंथ. सो CP की लेंथ बतानी है कितनी होगी. ओके, बस यही दे रखा है, ये सब चीज़ें दे रखी हैं. नाउ इस क्वेश्चन में सिंपली हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे भी परपेंडिकुलर खींच लेंगे. ओके, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींच लिया. सो क्या होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर है एंड लेट इसको मैं Q दे देता हूँ, Q. सो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अगर इस पे खींच रहा हूँ तो इसकी जो लेंथ है वो इसके इक्वल हो जाएगी, एक रेक्टेंगल की तरह बन जाएगा. ओके, सो QP विल बी इक्वल टू DC. सो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो भी यूनिट है इसकी 10 यूनिट्स हो जाएगी. ये भी, ये 10 यूनिट्स है एंड ये भी 10 यूनिट्स हो जाएगी, परपेंडिकुलर खींचा है. सो ये टोटल 16 है. सो बचेगा कितना, 16 माइनस 10 दैट विल बी 6. सो 6 यूनिट्स बाकी की लेंथ बच गई. सो ये और ये मिला के 6 यूनिट्स हैं. सो दोनों में इक्वल इक्वल डिवाइड होगा क्योंकि हमने परपेंडिकुलर खींचा एंड ये एक ट्रेपीजियम है. सो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर. ओके, सो ये दोनों 3 सेंटीमीटर हो गए. नाउ हमें इसकी वैल्यू बतानी है. ये हमें 5 दे ही रखा है, ये 3 है. सो सिंपली ये परपेंडिकुलर है, राइट एंगल ट्रायंगल है. सो हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर CB स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू CP स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर BP स्क्वायर. सो ये 5 स्क्वायर दे रखा है, CP इज हमें निकालना है एंड BP इज 3 स्क्वायर. सो CP स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट विल बी 25 माइनस 9 दैट विल बी 16. सो CP आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 दैट विल बी 4. सो CP 4 यूनिट्स आ गया. सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 4 यूनिट्स. सो दिस वाज द आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th वन. सो 12th क्वेश्चन है ईयर वाइज यील्ड्स इन टन्स ऑफ अ प्रोडक्ट इन इज गिवन इन द ग्राफ बिलो. सो इस ग्राफ में सारे ईयर वाइज टन यील्ड दे रखी है, कितनी हर ईयर में यील्ड हुई है, इन टन्स में दे रखी है. विच ईयर हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज वेरिएशन इन द यील्ड कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर. सो 12th क्वेश्चन है ये एंड हमें परसेंटेज वेरिएशन निकालना है. सो परसेंटेज वेरिएशन, सो परसेंटेज वेरिएशन कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू या फिर इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू का मोड ले लेते हैं. ये हमें वेरिएशन दे देता है और इसको हम डिवाइड कर देते हैं इनिशियल वैल्यू से इनटू 100. सो ये परसेंटेज में निकालने के लिए इनटू 100 कर देते हैं एंड परसेंटेज लगा देते हैं. सो ऐसे हम निकालते हैं परसेंटेज वेरिएशन. सो मैं हर ईयर में परसेंटेज वेरिएशन निकालूंगा. सो पूछा लार्जेस्ट परसेंटेज वेरिएशन कहाँ पे होगा. सो पहले 2001 में देख लेते हैं कितना हो रहा है. सो 2001 में क्या हो रहा है, पहले था 2000 में था 10, यहाँ पे हो गया 20. सो 10 से 20 हो रहा है यहाँ पे, 10 से 20. सो परसेंटेज वेरिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, परसेंटेज वेरिएशन अगर देखें दैट विल बी 20 माइनस 10 बाय इनिशियल 10 है इंटू 100% दैट विल बी 10 बाय 10 दैट विल बी 100%. सो 100% वेरिएशन हुआ है 2001 में. नाउ 2002 में देख लेते हैं. सो 2002 में 20 से, जो पहले इनिशियली 20 था, 20 से 5 हो गया. ठीक है. सो परसेंटेज वेरिएशन क्या हो जाएगा, इनिशियल था 20, सॉरी फाइनल था, फाइनल है 5. सो इसका मोड कर रहा हूँ मैं हमेशा.
तो 5 फाइनल है, इनिशियल था 20, बाय इनिशियल दैट इज़ 20 इंटू 100%, दैट विल बी 15 by 20 into 100% and that will be 75%. So 75% चेंज आया है यहाँ पे. Now 2003 में देख लेते हैं. So 2003 में क्या हुआ, 5 से जो इनिशियली 2002 में 5 है, 5 से ये 15 पहुँच गया. ठीक है. सो परसेंटेज वेरिएशन कितना होगा, दैट विल बी फाइनल है 15 माइनस 5 बाई इनिशियल 5 है इंटू 100%, दैट विल बी, ये 10 बाई 5 हो जाएगा. सो 2 इंटू 100 दैट विल बी 200%. सो 200% वेरिएशन आया है यहाँ पे. एंड लास्ट इज लास्ट 2004 में, 2004 में भी चेक कर लेते हैं. एंड यहाँ पे 2003 में था 15, 15 से हो गया यहाँ पे 25. ठीक है. सो परसेंटेज वेरिएशन आ जाएगा, दैट विल बी 25 माइनस 15 का मोड डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100%. सो 10 बाई 15 इंटू 100% हो जाएगा और वो हो जाएगा 66%. ओके. सो लार्जेस्ट परसेंटेज वेरिएशन जो आया वो आया है 2003 में. जब हम 2002 से 2003 में गए हैं, मतलब 2003 में जो वेरिएशन आया है दैट इज़ द हाईएस्ट. सो विच ईयर हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज इन यील्ड कंपेयर टू प्रीवियस ईयर. ठीक है. कंपेयर टू प्रीवियस ईयर में बताना है किस ईयर में सबसे ज़्यादा वेरिएशन है. सो 2003 में वेरिएशन सबसे ज़्यादा आया कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, दैट वाज 2002. ठीक है. सो 2003 आंसर होगा इसका सेकंड ऑप्शन. सो ट्रिग्नोमेट्री पे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द इंटरनल एंगल्स ए बी एंड सी ऑफ अ प्लेन स्केलेन ट्रायंगल. स्केलेन ट्रायंगल मैंने पहले भी बताया था क्या होता है. स्केलेन ट्रायंगल वो होता है जिसकी ऑल साइड्स आर अनइक्वल और ऑल एंगल्स आर अनइक्वल. जिसकी साइड्स अनइक्वल होंगी उसकी ऑल एंगल्स विल बी ऑल्सो बी अनइक्वल. सो अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, सो ऑल एंगल्स आर अनइक्वल. एंगल ए इज़ नॉट इक्वल टू एंगल बी, इज़ नॉट इक्वल टू एंगल सी, और ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, इज़ नॉट इक्वल टू ए सी. सो ये होता है स्केलेन ट्रायंगल. सो प्लेन स्केलेन ट्रायंगल्स के ये 3 एंगल्स हैं, ए बी एंड सी. एंड हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. सो टेंजेंट में हमें पूछा है, सो टैन में हमें निकालना है एक रिलेशन इन एंगल्स के बीच में. सो इसको अप्रोच कैसे करेंगे सबसे पहले, क्योंकि tan a प्लस tan b प्लस tan c का दे रखा है. सो अगर आपको फॉर्मूला tan a प्लस tan b का कोई फॉर्मूला याद हो, सो tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है या फिर tan 2a का फॉर्मूला होता है. tan a प्लस tan b का मेरे को तो याद नहीं है अलग से कौन सा फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b का प्लस tan c. सो ऐसा फॉर्मूला मेरे को कोई याद नहीं है. सो लेकिन इसका फॉर्मूला याद है tan a प्लस b का. ठीक है. ये फॉर्मूला याद है, डैट इज़ ये होता है tan a माइनस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b. ठीक है. ये फॉर्मूला याद है, बट यहाँ पे एक c भी है. सो c को इंक्लूड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि जो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, जो पाई होता है. सो वो हमें पता है. सो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा पाई, जो हमें पता है पाई होता है. सो इसमें क्या कर सकते हैं, a प्लस बी हो जाएगा पाई माइनस सी. ठीक है. मैंने कुछ नहीं किया, बस अब मैंने सिंपल लिखा सम ऑफ द ऑल द एंगल्स इज पाई, सो a प्लस बी हो जाएगा पाई माइनस सी. सो दोनों तरफ tan ले लेते हैं. दिस इज इक्वल टू tan पाई माइनस सी. सो tan पाई माइनस सी क्या होता है, ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, बट tan पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में. सो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ tan सी हो जाएगा. सो एक रिलेशन यहाँ पे दे रखी थी थर्ड ऑप्शन, tan a प्लस बी इज tan c, बट ये इनकरेक्ट होगी क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑफ tan c है. सो इसको हम ओपन कर लेते हैं. सो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b. सो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखा था, tan a प्लस tan b होता है, यहाँ पे माइनस नहीं होता. tan a माइनस b में होता है वो, tan a माइनस b में tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस हो जाता है फिर नीचे tan a इंटू tan b. सो इसका हो जाएगा tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, और इसको इधर ले आएंगे. सो ये हो जाएगा tan c, डैट विल बी इक्वल टू 0. सो अब मैं क्या करूँगा,
एलसीएम ले लेते हैं. सो tan A प्लस tan B प्लस tan C इंटू 1 माइनस tan A इंटू tan B, that will be equal to 0 एंड डिनोमिनेटर में है 1 माइनस tan A इंटू tan B. सो ये सारी टर्म तो यहाँ पे जाके 0 हो जाएगी. सो बचेगा क्या हमारे पास tan A प्लस tan B, और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो प्लस tan C आ जाएगा एंड माइनस tan A इंटू tan B इंटू tan C आएगा माइनस का. सो इक्वल टू इसको उधर ले जाते हैं, डैट विल बी tan A इंटू tan B इंटू tan C. ओके, सो ये रिलेशन आ गई एंड ये ऑप्शन में दे रखी है. सो लास्ट ऑप्शन जो दे रखा है tan A प्लस tan B प्लस tan C, ये इसके इक्वल है. ठीक है, ना ये 0 के इक्वल है ना 1 के इक्वल है. सो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो नहीं हो सकते, फोर्थ है. सो फोर्थ हमने प्रूव कर दिया. सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, सो 14th क्वेश्चन इज, सो ये 14th क्वेश्चन दे रखा है अ सर्टेन रेडियोएक्टिव मटेरियल. सो रेडियोएक्टिव से एक और क्वेश्चन आ गया. सो एज ए क्वेश्चन यूजुअली जनरल एप्टीट्यूड में तो नहीं आते, फिजिक्स में आ जाते हैं, बट आई डोंट नो वाई ऐसे क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड में आ रहे हैं. अ सर्टेन रेडियोएक्टिव मटेरियल प्रोड्यूसेस h यूनिट्स ऑफ हीट. सो h यूनिट्स ऑफ हीट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. h यूनिट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. एंड अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर इज मेड अप ऑफ दिस मटेरियल. सो एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर बनाया. लेट्स से इसका रेडियस r है, हम यूजुअली एज्यूम कर लेते हैं इसका रेडियस r है. इज मेड अप ऑफ दिस मटेरियल. सो इस मटेरियल का ये स्फीयर बनाया इसी मटेरियल का. सो ये h यूनिट्स ऑफ हीट बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा. सो पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम. देन द स्फीयर s रेडिएट्स s यूनिट्स ऑफ हीट. सो ये रेडिएट करता है, रेडिएट मतलब बाहर फेंक रहा है, रेडिएट कर रहा है. सो ये s यूनिट्स ऑफ हीट रेडिएट कर रहा है पर यूनिट एरिया है यहाँ पे, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ओके, s यूनिट्स ऑफ हीट है. फॉर द स्फीयर टू रीच अ स्टेडी टेम्परेचर इट्स रेडियस शुड नेसेसरली बी. सो इसका रेडियस पे कंडीशन बतानी है अगर इसका टेम्परेचर स्टेडी रखना है. सो हम क्या करेंगे, क्योंकि h यूनिट्स ऑफ हीट है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. सो हीट, नाउ स्फीयर पे आ जाते हैं. हीट प्रोड्यूस्ड बाय द स्फीयर, हीट प्रोड्यूस्ड बाय द स्फीयर इन इट्स वॉल्यूम. सो इसके वॉल्यूम में ये कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा वो हम h से निकाल सकते हैं. डैट विल बी इन इट्स वॉल्यूम पर यूनिट टाइम निकाल रहा हूँ. सो पर यूनिट टाइम निकालूंगा. सो h इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम नहीं कर रहा, वॉल्यूम इसके इतने वॉल्यूम में कितना. सो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब. सो इतने वॉल्यूम में ये कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा h इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी हमें दे रखी है. देन हीट रेडिएटेड और हीट रिजेक्टेड बाय दिस स्फीयर बाय इट्स सरफेस. सो अपने सरफेस से कितनी हीट रिजेक्ट करेगा या रेडिएट करेगा पर यूनिट टाइम में. हमें s दे रखा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. सो s यूनिट दे रखी है इनटू, क्योंकि मैंने बाय इट्स सरफेस लिखा है, पर यूनिट सरफेस नहीं लिखा. सो ये सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका सरफेस एरिया होता है 4πr². सो इससे मल्टीप्लाई होकर ये हमें पता चल जाएगा इतनी हीट ये प्रोड्यूस कर रहा है, इतनी हीट ये रेडिएट कर रहा है. सो टू मेंटेन कॉन्स्टेंट और स्टेडी टेम्परेचर, टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या कंडीशन होनी चाहिए कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, कि उसके अंदर का टेम्परेचर T जो है वो कांस्टेंट रहे. उसके लिए क्या होगा कि हीट जो प्रोड्यूस हो रही है, प्रोड्यूस्ड इन इट्स वॉल्यूम, दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू, कम होनी चाहिए वो हीट दैट, क्योंकि उसका टेम्परेचर, अगर हीट ये ज़्यादा हो जाएगी सो वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. सो स्टेडी टेम्परेचर करने के लिए हीट प्रोड्यूस इन इट्स वॉल्यूम दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू हीट रेडिएटेड और हीट रिजेक्टेड बाय इट्स सरफेस. ओके, सो ये कंडीशन बन जाएगी h इंटू 4/3 पाई आर क्यूब दैट विल बी लेस देन इक्वल टू s इंटू 4πr². ओके, सो यहाँ से हमारे पास 4π
आर स्क्वेयर डायरेक्ट कट जाएगा और ये आर की एक बच जाएगी वैल्यू. सो एच आर बाई 3 डैट विल बी लेस देन और इक्वल टू एस. सो मैं आर की कंडीशन पहुँचानी है. सो आर हो जाएगा 3s by h. So r should be less than or equal to 3s by h. Okay. So for the sphere to state a steady state temperature, its radius should necessarily be, so first option दे रखा है less than or equal to 3s by h. So first option यहाँ पे correct हो जाएगा. Now next question देखते हैं 15th one. So 15th question is, a piece of iron is heated at a uniform temperature at a uniform rate. So एक पीस ऑफ आयरन है, लेट्स से ये पीस ऑफ आयरन है, इसको हमने एक स्टेडी रेट से हीट अप किया. सो इसको हम हीट दे रहे हैं Q. अगेन ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन दे रखा है जनरल एप्टीट्यूड में. सो हीटिंग इज कंटिन्यूड इवन आफ्टर इट्स मेल्ट्स. सो हीटिंग 15th क्वेश्चन है, हीटिंग इज कंटिन्यूस इवन आफ्टर इट्स मेल्ट. सो मेल्टिंग के बाद भी हम इसका टेम्परेचर बढ़ा जा रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ. सो टेम्परेचर के साथ टाइम का ग्राफ पूछा है. सो टाइम के साथ टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा. सो टी वर्सेस टेम्परेचर एंड ये सब वेरिएशन दे रखे हैं. सो इसमें से गेस करना है कि कौन सा होना चाहिए. सो इसमें होगा क्या, सबसे पहले जैसे जैसे हम हीट देंगे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा. सो टाइम के साथ इनिशियली तो ऐसा ही कर्व बनेगा, ठीक है. सो मेल्टिंग एंड फाइनली जब इसका टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाएगा जब वो मेल्ट करने लग जाए. सो मेल्टिंग में क्या होता है, मेल्टिंग में फेस चेंज होगा इसका, फेस चेंज. एंड फेस चेंज क्या होगा, सॉलिड से आयरन, जो सॉलिड आयरन है वो लिक्विड आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा. मेरे को मेल्टिंग पॉइंट पता नहीं है, एट मेल्टिंग पॉइंट होगा जो भी मेल्टिंग पॉइंट होता है. लेट्स से 1000 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है ये सब. सो 1000 डिग्री सेल्सियस पे ये सॉलिड आयरन से लिक्विड आयरन बदल जाएगा. एंड उस टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता. ये प्रॉपर्टी होती है कि जब फेस चेंज होता है सो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. जो भी हम एनर्जी देते हैं, जो भी हीट एनर्जी देते हैं, वो सिर्फ उसका फेस चेंज करने में यूज़ हो जाती है. कोई भी उस टाइम पे मेल्टिंग के पॉइंट पे कोई भी एनर्जी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, सिर्फ उसका फेस चेंज में यूज़ हो जाती है. सो उस वक्त क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा. सो यहाँ पे तो ये सॉलिड ही था, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है लेकिन ये सॉलिड आयरन है. यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है. सो सॉलिड से ये लिक्विड बन रहा है. सो यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है. सो ये कांस्टेंट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है. एंड देन जब ये लिक्विड बन गया, लेट्स से इस पॉइंट पे ये लिक्विड बन गया, इस टाइम पे ये लिक्विड बन गया, देन उसके बाद जब हम हीट सप्लाई, क्योंकि लिखा है कि हीटिंग इज कंटिन्यूड इवन आफ्टर इट्स मेल्ट्स. सो उसके बाद जब हम हीट देंगे अगेन, वो लिक्विड जब बन चुका है, सो उसके बाद अगेन उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने जाएगा और इस जगह वो लिक्विड ही रहेगा. नाउ अब कोई फेस चेंज नहीं होगा, फेस चेंज यहाँ तक हो चुका. नाउ उस लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा. सो इस टाइप का ग्राफ आएगा. एंड अगर बोलता कि लिक्विड के बाद भी वो उसे हम फेस चेंज दोबारा हो रहा है, सो लिक्विड से गैस हो रहा है, मतलब इवेपोरेशन हो गया है. सो अगर और टेम्परेचर हीट देते रहेंगे, सो अगर देता क्वेश्चन में लिखा नहीं है कहीं पे भी कि लिक्विड के बाद भी फेस चेंज हो रहा है. सो अगर देता कि इवेपोरेशन भी हो रहा है, सो कर्व कुछ ऐसा आता कि यहाँ पे भी एक और स्ट्रेट लाइन आती, फेस चेंज हो जाता. सो टोटल कर्व अगर मैं बनाऊँ इधर, सो वो इस टाइप का आता, सॉलिड देन फेस चेंज देन लिक्विड देन अगेन फेस चेंज हुआ लिक्विड से गैस एंड देन अगेन गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा. सो इस टाइप का कर्व आता अगर वो बोलता गैस वाला. क्योंकि उसने नहीं बोला, सो ये कर्व यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ यहीं तक ही रहेगा, ठीक है. सो इस टाइप का कर्व आना चाहिए. और हीटिंग जो होती है, यहाँ पे हीटिंग हो रही है इस जगह, हीटिंग जो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस जहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, सिर्फ फेस चेंज होता है. सारी एनर्जी फेस चेंज में यूज़ हो जाती है. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए दैट वुड बी द फर्स्ट वन. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा इसका. ओके, सो थैंक यू.